हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 26 नवंबर, दिन है मंगलवार का। और यहाँ पर बुआ ने सुबह सुबह आग जला दी है, जो कि रोज़ जला देती हैं, क्योंकि अब तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। कोहरा भी चारों तरफ छाया रहता है, तो उसकी वजह से धूप भी काफ़ी देरी में निकलती है। और इधर हम आ गए थे चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय भी अभी बनानी थी। अभी चूल्हा ही नहीं जलाया था, और उसके बाद में दूध भी उबालना है। दूध तो कढ़ाई में उबालेंगे, जो कि कढ़ाई भी हमने यहीं पर रख दी है लाकर। और थोड़ा बहुत सामान आरोही के पापा भी लेकर आए थे साथ में ही, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है सुबह सुबह। और जो भी घर के काम थे साफ़ सफाई के, वो सारे काम हो चुके हैं। सभी लोग उठ भी चुके हैं। वैसे तो कुछ लोग ठंडी के दिनों में देरी से उठते हैं, लेकिन इन दिनों में सभी लोग जल्दी से ही उठ जाते हैं। आरोही भी साथ में ही उठकर आ जाती है यहाँ पर, और उसके बाद में जल्दी से ही तैयार होकर स्कूल भी चली जाती है। तो यहाँ पर जला दिया है मैंने चूल्हा, जो बुआ ने आग जलाई है उसी से आग लेकर आए हैं, तो जल्दी से चूल्हा भी हमारा जल गया है। वैसे तो तीली से जलाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है चूल्हा जलाने में, लेकिन जब आग होती है बस फूंक दो, बहुत जल्दी से ही चूल्हा जल जाता है। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। अब दूध लेकर आते हैं, क्योंकि दूध रखा था अंदर। तो अभी सारा दूध लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुत्ता, बंदर, बिल्ली सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो जितना ज़रूरत है चाय के लिए उतना ही लेकर आए हैं। और इन दिनों में चाय में तो दूध काफ़ी पड़ जाता है, बहुत अच्छी चाय बन जाती है। वैसे तो जब तक हमारे यहाँ दूध नहीं था, बहुत ही कम ही दूध पड़ रहा था चाय में, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं दूध चाय में, तो अच्छे से चाय भी बन जाती है। और इधर हम सब्जियां भी लेकर आए थे, जो कि मैंने कहा साथ साथ में तब तक सब्जियां भी छील काट लेंगे। तो आज बनाएंगे आलू फूल की सब्जी। तो आलू लेकर आए हैं और फूल लेकर आए हैं। कल आप सभी को दिखाया था कि आरोही के पापा लेकर आए थे, वही मैंने कहा फूल बना लेते हैं। और भी सब्जियां थी, जैसे कि शिमला मिर्च भी रखे हैं, टमाटर भी हैं, लेकिन मैंने कहा फूल ख़राब हो जाएगा, जल्दी से इसमें कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन अब तो ठंडी के दिनों में जितने भी जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी आती है या फिर फूल की सब्ज़ी हुई, इनमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जियां आती हैं। और यहाँ पर देखो आरोही हमारी साथ में ही काम में लग गई थी, उसने तब तक लहसुन प्याज छील दिया था, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से सब्जियाँ भी धुलकर ले आए हैं घर से, और अब छौंक देते हैं सब्जी। और नंदत जी ने तब तक इधर दूध गर्म कर लिया था, जो कि दूसरे चूल्हे पर। इन दिनों में दोनों चूल्हे जला लेते हैं। अभी जो है ना कि दोनों चूल्हे जला लो तो जल्दी थोड़ी सी हो जाती है। और अभी गैस हमारी आ नहीं पाई है। वैसे तो ठंडी के दिनों में चूल्हे पर खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पर आने जाने में दिक्कत हो जाती है, कई चक्कर लग जाते हैं। थोड़ा सा भी सामान लाना होता है तो जाना पड़ता है घर को, तो यहाँ सुबह से बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं, कभी तो पीछे वाले घर में, कभी तो घर में तो यही होता है। और वैसे जब गैस होती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर बना लेते हैं। और अब बस आने ही वाली है, आज गए हैं आरोही के पापा गैस लेने के लिए। और यहाँ पर टमाटर कट कर लेते हैं, टमाटर भी डालेंगे, 2-4 टमाटर भी लेकर आए थे। और हल्दी मिर्च मैंने सिलबट्टे से पीसा था, क्योंकि कल शाम के टाइम में नहीं पीस पाया था, तो मैंने खड़ा ही जो भी लहसुन प्याज था वो खड़ा ही डाल दिया था। लेकिन इतने टाइम मैंने पूरा हल्दी मिर्च धनिया सभी चीज़ें मैंने सिलबट्टे पर पीसी हैं, तो अच्छे से सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा होता है। जब हम सिलबट्टे पर मसाले पीसते हैं तो और भी अच्छे से सब्जी हमारी बन जाती है। वैसे तो पिसा वाला हल्दी मिर्च डाल लो, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है जो स्वाद सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले में होता है। और यहाँ पर मैंने छौंक दी है सब्जी। आरोही के पापा भी यहीं पर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक यहीं पर बैठो, तब तक हम बगिया होकर आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लेने के लिए आए थे इतने टाइम, तो अभी भी जो है ना कि कोहरा नहीं हटा है, जबकि धूप भी निकल आई है हल्की सी। और यहाँ पर जो सरसों का साग है उसमें भी फूल निकलने लगे हैं, तो अब तो सरसों के फूल जब खिलेंगे एकदम से पीले पीले खेतों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर बड़ी अम्मा थी अपने जानवरों के पास में, कोई ना कोई बगिया में बना ही रहता है। और इधर फिर हम आ गए थे घर पर, तो यहाँ पर हम मार लेते हैं आटा।
और सब्जी अभी हमारी बन ही रही है, दूध भी उबल चुका है। और इधर हमारी नंदन जी भगोने को साफ़ कर रही हैं चावल बनाने के लिए। थोड़े से चावल भी बना लेंगे तो थोड़ी सी ये आसानी भी हो जाती है कि रोटियां थोड़ी सी बनानी होती हैं और सभी को पसंद भी आते हैं। चावल दिन में तो बन ही जाते हैं, चावल शाम के टाइम में चाहे ना बने लेकिन दिन में तो बन जाते हैं चावल, तो सभी लोग खाते हैं। और यहाँ पर बस मैंने कहा फटाफट से आटा लगा लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है पूनम पटेल। तो उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप अपनी रियल भाषा में वीडियो बनाओ, हमें आपकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। तो जी दीदी ज़रूर बनाएंगे। और एक हमारी दीदी हैं नीतू दीदी, उन दीदी ने कमेंट किया है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी भी हमारी गोद नहीं भरी है। तो दीदी जी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपकी बहुत जल्द से गोद भर जाए। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुनीता पटेल। तो उन्होंने कमेंट किया है कि काम तो हमेशा आप ही करती हो, आपकी देवरानी क्या करती हैं, आराम करती हैं? तो जी नहीं दीदी, वो भी काम करती हैं। वो सारे काम जो भी शाम के रहते हैं वो करती हैं, और सुबह के जो भी काम रहते हैं दोपहरी तक के वो हम करते हैं। तो इसी तरह हम दोनों लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और साथ साथ में हमारी नंदन जी भी हेल्प कराती हैं, हमारे साथ में भी काम कराती हैं और देवरानी के साथ में भी काम कराती हैं। तो पूरा दिन के कुछ इस तरीके से हमारे घर में काम होते हैं। और आज हमारी थोड़ी सी नंदन जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी वजह से वो लेटी हैं। तो यहाँ पर अभी लेटी हुई थी और अभी जो है ना कि हमें यहाँ की थोड़ी सी करनी है साफ़ सफाई, तो फिर इसी वजह से वो उठकर चली गई हैं। और अभी यहाँ पर बनाई है दलिया, तो दलिया भी रखी है चूल्हे पर क्योंकि काफ़ी भारी कढ़ाई भी है और काफ़ी वजन भी हो जाता है। दलिया भी भरी हुई कढ़ाई रखी है तो मैंने नहीं हटाई है। जो भी भारी काम होते हैं इन दिनों में हम नहीं करते हैं, और जो भी हल्के फुल्के काम रहते हैं वो तो करते ही रहते हैं, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉग में देखते ही हैं। और आप सभी देखकर अंदाज भी लगा सकते हैं कि कितने सारे काम हमारे लिए भी रहते हैं। कुछ लोगों के कमेंट रहते हैं कि आपकी जो है ना कि देवरानी जी ज़्यादा काम करती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप ज़्यादा काम करती हो। तो ये तो हमें नहीं पता है कौन ज़्यादा करता है या कौन कम करता है। और कुछ लोगों के यह भी कमेंट रहते हैं कि आप तो इस तरीके से बताती हो कि आपके ऊपर ही सारी घर की जिम्मेदारी हो। तो ये तो बात है, जहाँ तक है थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी देवरानी के ऊपर नहीं है। जैसे कि आप सभी देखते ही रहते हैं, कुछ भी चीज़ें हों छोटी सी बड़ी लेकर तो ज़्यादातर हमारे ऊपर छोड़ दी जाती हैं कि ये काम ये कर लेंगी, अच्छे से करेंगी। और ये सही भी है कि जो है ना कि जो घर का बड़ा होता है उस पर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर हैं, जो कि कुछ चीज़ें हम इन लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये काम है छोटा बड़ा है, ये वाला कर लो या इस तरीके से करो या उस तरीके से करो तो सही रहेगा। तो अभी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत सारी हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम भी हमें कम मिल पाता है। और जिनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी कम होती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और सुबह के थोड़े से काम भी ज़्यादा होते हैं, शाम को इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। वैसे खाना बनाना तो शाम का भी कठिन काम है, लेकिन फिर भी सुबह से दोपहरी तक के बहुत सारे काम हो जाते हैं और एक साथ में काम रहते हैं। जैसे कि सुबह का पहले खाना बनाते हैं, पहले तो चाय नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद में खाना बनाते हैं और फिर जो हमारे काम रहते हैं चौका बर्तन के भी काम होते हैं और फिर हमारे भी काम रहते हैं, कपड़े धुलने के बहुत सारे काम हो जाते हैं और थोड़े बहुत साफ़ सफाई के भी काम रहते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, चूल्हे की पुताई तो रोज़ होती है लेकिन दीवार की पुताई अभी यहाँ पर नहीं हुई थी। शायद हमें लग रहा है कि दीपावली पर दीवार की पुताई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज दीवार को भी पोत देते हैं और नीचे भी थोड़ा सा ज़मीन में पुताई हो जाएगी तो यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और आज थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी फैल गया था जो कि चारपाई के नीचे,
तो दीवार को तो मैंने अच्छे से पोत दिया है, अब बस ज़मीन पोतनी बाकी है। और इधर हम जो है ना कि उकरुआ बैठे बैठे काफ़ी थक गए थे, तो मैंने कहा अभी उड़ुआ लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। कुछ ऊंचाई वाली चीज़ें होती हैं जिन पर बैठो तो आराम रहती है, तो यहाँ पर फिर मैंने कहा आराम से बैठकर अब पुताई करते हैं। अभी थोड़ी सी इधर भी पुताई कर देंगे, पूरे में तो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। और सामने सामने की मैंने कहा कर देते हैं चूल्हे के पास की, और इधर ज़्यादा गंदा भी नहीं अभी पड़ा था, इधर ही ज़्यादा थोड़ी सी दीवार भी काली हो गई थी, और चूल्हे के पास में ज़्यादा सभी लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी भी निकलने लगती है। और किसी दिन हम लिपाई कर देंगे अच्छे से, तो यहाँ पर एकदम से मिट्टी नहीं निकलेगी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं और कब हुई थी। तो हमारी शादी हुई थी 2016 में, काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी कि काफ़ी साल हो गए हैं, लगभग 8 साल तो पूरे हो गए हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि पहली बार मूली की सब्ज़ी देखी है। वैसे तो हम लोग मूली का साग बनाते हैं, तो जी दीदी हमारे यहाँ तो मूली भी बनती है और मूली का साग भी बनता है। और जो ये मूली की सब्ज़ी बनती है, अगर आलू डालकर बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है मूली की सब्ज़ी। लेकिन शाम के टाइम में ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सुबह के टाइम में बना लो तो सही रहता है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है मूली। और मैंने पुताई पूरे में अच्छे से कर दी थी, और इधर मैंने कपड़े भी धुले हैं और नहा भी चुके हैं, तो मैंने कहा अब कपड़े फैला देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अब सूख तो नहीं पाएंगे कपड़े क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। जब कुछ अलग से काम करने लगो, जैसे कि साफ़ सफाई के या फिर लिपाई पुताई के, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। या तो सुबह सुबह कपड़े धुलकर डाल दो। कल के भी बहुत सारे कपड़े हमारे पड़े थे, तो वो भी कपड़े मैंने फैला दिए थे सुबह सुबह ही, तो वो तो सारे सूख गए हैं, लेकिन ये वाले कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाए थे, तो फैला देते हैं। जो नहीं सूख पाएंगे वो हम कल सुखा लेंगे, सुबह सुबह डाल देंगे धूप में। धूप तो बहुत अच्छी निकलती है, थोड़ी देर ही धूप में बैठ पाओ, बहुत तेज़ धूप लगती है। और यहाँ पर बैठी हैं बड़ी अम्मा, तो अक्सर कर जो हमारी बड़ी अम्मा हैं ये बोलती रहती हैं कि थोड़े कपड़े धुलो और जो है ना कि सर्दी से बचो, क्योंकि हमें सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। और बड़ी अम्मा हमें जानती हैं कि इनको सर्दी जब होती है तो काफ़ी दिनों तक भी रहती है, तो जब भी देखती हैं हमें कपड़े धुलते हुए तो बोलने लगती हैं कि थोड़े थोड़े कपड़े धुला करो। और सबसे ज़्यादा जो है ना कि आरोही बहुत ज़्यादा कपड़े करती है, और आरोही के पापा के भी हो जाते हैं, तो 3 लोगों के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। रोज़ ही हम बाल्टी भर कपड़े धुलते हैं। और इधर मैंने कहा हम भी थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, बाल बना लेंगे और तेल लगा लेंगे, और पैर में जो ट्यूब लगाते हैं वो भी हम बराबर ध्यान करके लगाते रहते हैं, दिन में भी लगा लेते हैं और शाम के टाइम में सोने के पहले भी लगाते हैं, जाके अब हमारे पैर में थोड़ा सा आराम है। नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे पैर में दर्द था, अब थोड़ा सा आराम है, अब इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। किसी किसी दिन पता नहीं क्या हो जाता है, हमें लग रहा है कि थोड़े से ज़्यादा काम जिस दिन कर लेते हैं या फिर आराम नहीं कर पाते हैं, उस दिन थोड़ा सा दर्द होने लगता है। और इधर मैंने कहा बाल भी खींच लेते हैं, चोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चोटी भी बना ली थी और अच्छे से धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए थे। यहाँ पर लेट कर आराम तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी लोग निकलते रहते हैं, बराबर से कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो चारपाई पर थोड़ी ही देर के लिए बैठ पाते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।